बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से। तो बस यहाँ हमारी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है और जैसे मैं उठी थोड़ी सी हम लेट उठ गए, बाकी सब उठ गए थे तकरीबन। तो बस मैं तो सीधा विंडो की तरफ आई क्योंकि कल को बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो आज जैसे देखा तो धूप निकल आई थी, जैसे विंडो से आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। और फ़िलहाल बस मैं यहाँ नीचे जा रही हूँ नाश्ते के लिए। अपना ब्लैंकेट तो मैंने छोड़ ही दिया, ऐसे ही बाद में इसे ठीक करेंगे। और यह अपना चार्जर उठा लिया मैंने क्योंकि मैं नीचे जाके अपना मोबाइल भी चार्ज करूँगी और साथ साथ आप सबके लिए ब्लॉग भी तो देखा यहाँ हमारी हेल्पर ने सारे कपड़े भी जो है वो धो चुकी थी। तो मैं इतना लेट उठी थी कि सारा काम भी हो गया था। और यहाँ हम गांव से कुछ गंदम लाए थे तो वो भी हमने बाहर ही डाल दिए थे। ये देख सकते हैं आप, सारे कपड़े वो धो चुकी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप भी निकल आई है हेयर से। और ये देखिए हमारा हरा भरा लॉन भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चले नीचे जाते हैं और अपने लॉन में थोड़ा सा। तो फ़िलहाल तो ऊपर सिर्फ मेरा भाई ही सो रहा है तो उसको हम उठाएंगे बाद में। पहले नीचे जाते हैं कि नीचे मामा ने नाश्ते में क्या बनाया। तो किचन में आने के बाद मुझे कोई नहीं मिला और किचन में जो था वो धोया था हमारे हेल्पर ने, तो थोड़ा सा वो गीला था। पर है मैं यहाँ इस दरवाज़े से बाहर निकल आई और मैं मामा को ढूंढ रही थी कि मामा कहाँ है। लाइक मेरे लिए मामा जो मेरा डाइट ब्रेकफास्ट है वो बनाए। तो मामा यहाँ भी नहीं थी और यहाँ जो है मशीन अभी तक लगा हुआ था। सारा कुछ वो उन्होंने अभी तक नहीं किया था, अभी तक वो धो रही थी। और यहाँ मैंने अपने हेल्पर से थोड़ी बहुत बातें की और उसके बाद मैंने उनसे मामा का पूछा तो मुझे कह रही थी कि वो आगे वाले लॉन में है। तो बस मैं जा रही थी यहाँ से, सोचा आप सबको वो अमरूद दिखा दूँ जिसने हमें एक पल भी नहीं दिया उम्र भर। और इसके पल इसमें आते हैं बट पता नहीं वो कोई बर्ड्स वगैरह ऐसे कहा जाते हैं। तो हमारे नसीब में इसके फल नहीं है। और ये देखें अभी भी कुछ नीचे गिरे हैं। इसी के साथ ही ये देखें हमारा हरा भरा छोटा सा गार्डन जिसमें हमने डिफरेंट सब्जियां सर्दियों की उगाई है। और इसकी एक अलग सी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है हार्वेस्टिंग की, अगर चाहिए तो ज़रूर विज़िट करें। तो ये देखें यहाँ पर ये इस घर का सबसे पुराना दरख्त है, एक ये है और एक दूसरा है जिसके रूट्स पूरे घर में फैल चुके हैं। और दूसरा मैं आपको कभी दिखाऊंगी जिसे हम रबड़ का दरख्त कहते हैं। और ये बहुत पुराने हैं। रात के टाइम हम कभी नहीं निकलते और बच्चों को तो बिल्कुल घर से नहीं आने देते क्योंकि हाँ जो है वो फिर डरते, तो इसीलिए इस घर में बहुत पुराने दरख्त है। तो ये देखे मैं ऊपर वहाँ खड़ी थी आप सबके लिए जब वीडियो बना रही थी और अभी मैं नीचे से बना रही हूँ। तो साथ में हमारा सर्वेंट क्वार्टर है छोटा सा। और ये देखे हमारी हरी भरी सब्जियाँ। सुबह उठने के बाद मैं यही करती हूँ कि मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ और यहाँ हम सुकून से मैं और मामा बैठ जाते हैं, कभी चाय इंजॉय करते हैं पीछे वाले लॉन में। तो यहाँ पर ये होता है कि बिल्कुल घर से अलग है तो शोर वगैरह बिल्कुल नहीं होता। वैसे पूरे घर में नहीं होता लेकिन ये है कि एक अलग सा पार्ट है। तो जब आप बैठते हैं तो किसी को पता भी नहीं होता कि कोई जो है वो वहाँ पर है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभार इस लॉन में बैठते हैं और सब्जियों की एक अलग सी खुशबू होती है यहाँ। तो यहाँ फिर आके मैंने कपड़े वगैरह देखे और फिर भी धोने का काम हो रहा था। मैं इनसे कह रही थी कि मेरा जो शॉल है या एहतियात से धोए क्योंकि इसको पिछली बार कुछ दाग वगैरह लगे थे तो बहुत मुश्किल से फिर वो मामा ने जो ठीक किए थे। तो मैं यही बात कर रही थी कि आप ये एहतियात से करें। तो यहाँ बस कपड़े धोए जा रहे थे। इसके अलावा आप सबको मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है और मैं इतनी जो हूँ एफ़र्ट करती हूँ आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आप सबको भी एक लाइक तो बनता ही है और एक कमेंट भी मेरे लिए ज़रूर छोड़ें कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं। तो ये देखिए मैं यहाँ आ गई, आगे वाली लॉन की तरफ मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे प्यारा सा मुर्गा मिला और ये बहुत सैड हो के बैठा था। तो फिर बस हमने इसको छोड़ा और ये हूँ मैं। तो बस इसको छोड़ा, यहाँ छोटू आ गया मेरे सामने, ये सब आगे लॉन में बैठे थे। तो वो छोटू से थोड़ी देर बातें की और उसके बाद मैं सीधा किचन में आई और मामा ने मुझे मेरा नाश्ता दे दिया। तो मामा मुझे मेरा नाश्ता दे रही थी साथ साथ और इधर जो है मेरे लिए एग भी फ्राई कर रही थी। मैं मामा के हाथ का एग खाती हूँ, मुझे इसके अलावा घर में किसी का नहीं पसंद क्योंकि मामा को पता है कि मैं कैसे पसंद करती हूँ।
اس کے علاوہ بس ہم جو ہے کھانا وانا کھا گئے تھے، تو اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا اور پھر بعد میں ہم نکلے تھے تھوڑے سے واک کے لیے۔ تو یہ ہمارے گھر سے بائی واک جو ہے تھوڑی سی ڈسٹینس ہے، ہم اس پارک میں آتے ہیں اور بہت ہی جو ہے پریٹی پارک ہے، یہاں پر آپ واک کرتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے۔ بہت ہی بڑا پارک ہے، بچوں کے لیے الگ سے جھولے ہیں، وہ ایک الگ جو ہے سائڈ ہے، اور یہاں پر ہم نے واک وغیرہ کیا۔ اور اس کے بعد نائٹ میں ہمارا پلان تھا ڈنر کے لیے جانے کا، تو ہم ڈنر کے لیے باہر آئے تھے۔ یہ ہمارے گھر کے ساتھ یہ جگہ بھی نزدیک ہے، بٹ اس میں جو ہے آپ کار میں جا سکتے ہیں، بائی واک نہیں جا سکتے۔ تو ہمارے کچھ گیسٹ آئے تھے تو ہم نے انہیں یہاں انوائٹ کیا تھا۔ یہاں پر ڈھیر سارے گیمز بھی میں نے کھیلے، اور یہ آرمی کی جگہ ہے، یہاں پر آرمی فیملیز آ سکتی ہے ایزیلی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں میں اسی لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ ہو۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت بڑی جگہ تھی یہ بھی، اور بہت ٹھنڈ تھی، میں تو لٹرلی فریز ہو گئی تھی، میں نے کوئی سویٹر نہیں پہنا تھا، اور جو تھا وہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ اور ہم رات میں آئے تھے تو اس کا زیادہ مزہ نہیں آیا، ہم نے پکچرز بھی کلک نہیں کیے۔ ہم نے یہی پلان بنایا کہ دوبارہ آئیں گے اور یہاں پر ڈھیر سارے پکچرز کلک کریں گے۔ یہ میں ہوں اور ساتھ میں میری بہن ہے، تو ہم نے ایک نئی جگہ ڈسکور کی، یہاں پر ایک اسکرین لگا تھا اور باہر جو ہے لوگ چائے انجوائے کر رہے تھے۔ ہم تو اندر بیٹھے تھے، لیکن ہم نے جیسے دیکھا تو ہم ماما لوگوں کو باہر لے آ، اور ہم نے یہاں پر چائے اپنے لیے آرڈر کی۔ ہم ویسے جا رہے تھے لیکن ماما نے کہا تھوڑی دیر رک جائیں گے، چائے پی کے جائیں گے، تو پھر ہم ادھر ہی بیٹھ گئے، بون فائر بھی یہاں پر کیا، سب کچھ۔ تو بس ادھر چائے شائے تو ہم نے پی لی تھی، اور پھر ہم جو ہے گھر کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ ہمارے گھر سے فون آیا کہ ہمارے گھر کچھ اور گیسٹ آ رہے۔ تو بس ہم یہاں سے جلدی سے نکلے، اور ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں ماما ہے، ہم نے اپنی چائے فنش کرنی تھی، ہم نے نہیں کی تھی، تو جلدی جلدی ہم نے چائے بھی، سامنے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ انجوائے کرنے کے بعد ہم گھر کی طرف جلدی سے روانہ ہوئے۔ یہ تھا آج کا چھوٹا سا بلاگ، امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہو۔